नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ हमेशा की तरह, रोज की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह मशीन अच्छे से चले इसके लिए ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे शरीर के इसी तरह शरीर को भी ओवरहॉलिंग की जरूरत पड़ती है, जिससे शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाए। खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स बनने लगते हैं और बुरा असर शरीर पर दिखने लगता है। एलर्जी होगी आपको, जुकाम, खांसी, कब्ज, चेहरा चमकेगा नहीं, मुहासे होंगे, सिर दर्द, बुखार, ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बताने लगती हैं कि शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ है, ठीक नहीं है। और सुशांत, ऐसे में हमारा शरीर एक्टिव रहे, कोई बीमारी ना हो, इसके लिए समय समय पर हमें प्यूरिफिकेशन की बहुत ज़रूरत होती है। और ये प्यूरिफिकेशन करता है योगाभ्यास। योग में कुछ और भी तरीके हैं जिसे योग की भाषा में षटकर्म कहते हैं। षटकर्म मतलब 6 तरीकों से शरीर को पूरी तरीके से साफ कर देना, डिटॉक्सिफाई कर देना। तो मीनाक्षी, बॉडी डिटॉक्स करने के वो 6 तरीके क्या हैं? ये सीखने के लिए हम इंडिया टीवी पर स्वागत करते हैं दुनिया भर में योग को घर घर तक पहुंचाने वाले योग गुरु स्वामी रामदेव का। स्वामी जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया टीवी पर। बहुत बहुत प्रणाम आपको सुशांत जी, मीनाक्षी जी को भी। और योग में ये जो षटकर्म की विद्या है, पहले चुनिंदे योगी किया करते थे जो कंदराओं में, गुफा में हिमालय में रहते थे। आज हम सबको ये षटकर्म करके अपने शरीर को, अपने मन को, आत्मा को कैसे शुद्ध करना है, ये लाइव हम दिखाएंगे और एक ही दिन में षटकर्म सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा स्पेशल शो कोरोना से जंग स्वामी रामदेव के साथ। तो आज का मंत्र बहुत साफ है। हम डिटॉक्स की बात करेंगे, जिससे आपका शरीर चमकेगा, चेहरा चमकेगा। वो आजकल तकनीक है ना, बोटॉक्स, इधर इंजेक्शन उधर इंजेक्शन, वो नहीं। डिटॉक्स की बात होगी, शरीर को नेचुरली कैसे चमकाना है उसकी बात होगी। लेकिन उससे पहले स्वामी जी, इंडिया टीवी पर आपके योग सिखाने से ये तो हम मान रहे हैं और लोग मान रहे हैं कि लाखों दर्शकों को फायदा हो चुका है और आपकी सलाह से लोग लगातार जो अपना इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बेहतर कर रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए पहले दिन से ही आप योग के साथ साथ आयुर्वेदिक काढ़ा पीने की भी सलाह देते रहे हैं। ये हमने लगातार दिखाया है। हम दर्शकों को बताना चाह रहे थे कि स्वामी जी की सलाह केंद्र सरकार से लेकर तमाम राज्य सरकारें भी मान रही हैं। पहले आयुष मंत्रालय ने और अब मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वामी जी का बताया हुआ आयुर्वेदिक काढ़ा पीने के लिए दिया और उनको इसका फायदा भी होता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में 532 कोरोना मरीजों की आयुर्वेदिक औषधि उन्हें दी गई, जिनमें से 504 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। स्वामी जी, संकट के इस वक्त में यह बहुत ही सुकून देने वाली खबर है। और मैं यही कहता हूं कि हम डेथ रेट को 0% तक ला सकते हैं। हर एक कोरोना से संक्रमित पेशेंट को हम वापस नेगेटिव ला सकते हैं योग के जरिए, आयुर्वेद के जरिए। और ये इस पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी सौगात हमारे पूरे ऋषियों की। और इसमें भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने में समर्थ है, उनको सिखाने में, उनको आरोग्य जीवन देने में समर्थ है, और वो भी बिना किसी कॉस्ट के। बहुत साधारण सी औषधियाँ हैं, गिलोय, काले मिर्च, हल्दी, अदरक, तुलसी। किसी को विशेष परिस्थितियों में इसमें थोड़ा सा, किसी ने दालचीनी डाल दी, किसी ने इलायची, किसी ने अर्जुन की छाल। ऐसे सामान्य काढ़ा, कषाय, क्वाथ इसको बोलते हैं, गुजराती में उकाड़ा बोलते हैं। इससे हम पूरी दुनिया के वो जो लाखों संक्रमित हैं और आगे करोड़ों लोगों के संक्रमित होने की संभावना है, उनको हम जीवन दे सकते हैं। और इसके साइंटिफिक रिजल्ट अब आ रहे हैं। अब तो इस पर बहुत जल्दी रिसर्च पेपर भी पब्लिश हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जी खाली योग ये ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट आदि बीमारियों को, क्रोनिक डिजीज को कंट्रोल करने वाली नहीं, इससे पूरे शरीर का, चित्त का, चेतना का, आत्मा का शुद्धिकरण हो जाता है। और जो शुद्ध हो जाता है वो बुद्ध हो जाता है। ये बुद्ध का भी देश है। शुद्धो से बुद्धो से निरंजनो से संसार माया परिवर्जितो सी। तो ये शुद्धिकरण की क्रिया वह भी बिना किसी चार्ज के। और आज ये खास बात मैं बताना चाहता हूं, टेलीविजन के इतिहास में पहली बार लाइव ये सारा षटकर्म इंडिया टीवी के माध्यम से पूरा देश देखेगा। और इसमें मुझे विश्वास है बहुत कुछ सीखेगा और इसमें बहुत कुछ आजमा सकेंगे। इस तरह से सरल सहज तरीके से
आज हमने सारी जी तैयारी की। स्वामी जी आप मेरे देखिए, तरफ देख रहे हैं, आप कह रहे हैं पूरा जो घी शुद्ध रखा हो हुआ जाता है वो बुद्ध हो जाता है, ये सरसों और जो का स्वामी तेल रखा रामदेव हुआ को है। एक बार सुनने लगे वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। लेकिन उससे हमें थोड़ा बाहर निकलकर दर्शकों को यह बताना है, अभी आप जिस काढ़े की बात कर रहे थे, वो काढ़ा स्वामी रामदेव जी थोड़ी देर में अभी बताएंगे। वो भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अरे इतना काम का काढ़ा है, हमें भी तो बताइए, तो वो बताएंगे अभी कार्यक्रम में। बस थोड़ी देर में वो काढ़ा कैसे बनेगा, आपके पूरे परिवार का इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बेहतर होगा, वो लाइव काढ़ा बनाकर स्वामी रामदेव जी बताएंगे। और षटकर्म की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो स्वामी जी कुछ देर में हम कोरोना से लड़ने वाला काढ़ा तो आप मैं हमें आपको बता सिखाएंगे रहा था। ही, लेकिन उससे पहले स्वामी जी शरीर के अंदर की सफाई कैसे करते हैं और इसके क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन आंखों का, नाक का, पेट का, बहुत सारी क्रियाएं हैं। आप बताएं कैसे शुरुआत करनी चाहिए। नो बोटॉक्स ओनली डिटॉक्स, ये कैसे होगा? तो देखो मैं कह रहा था, अभी तक लोगों ने जल नीति, सूत्र नीति के बारे में सुना हुआ है। आज मैं 5 तरह की नीतियां बताने वाला हूं। अभी धोती के बारे में खाली ये लोगों ने सुना हुआ है कि या तो मुंह से जल धोती करते हैं या तो वायु धोती करते हैं। ये दंड धोती क्या होती है, जल धोती क्या होती है, ये पूरी की पूरी धोती की प्रक्रिया, इसमें शंख प्रक्षालन क्या होता है, ये सारी प्रक्रियाएं। स्वामी जी और सबसे इसमें पहले तो मुझे यही लगता बताएं है कि धोती हम होती क्या सबसे चीज पहले है, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे होंगे कि धोती वो होती है जो लोग पहनते हैं। ये धोती का क्रम बाद में रखेंगे, एक एक करके। जल धोती भी बताएंगे, वस्त्र धोती भी बताएंगे। धोती जैसे पहनते हैं ऐसे ही धोती खाते हैं। एक लंबी धोती है, कितने फीट की भाई? 22 फीट की। अरे ये जो पहनते होंगे ये तो मुझे लगता है 5-1 फीट में काम हो जाता होगा, 5-7 फीट में। 22 फीट की धोती खा के दिखाएंगे। क्या वो बात धोती भी इधर रख दो भाई। ये भी बोल सकते हैं आज मैं नाश्ते में धोती खा के आया हूं। ये 22 फीट की धोती है। ये 22 फीट की धोती खा के दिखाएंगे क्या और इसको निकालेंगे भी। तो इसमें अभी पहले, और इसको पानी में पहले भिगो देंगे। अभी तो पानी में भिगो करके और इसको रख लो, भिगो के रखी हुई है। ये दिखाने के लिए मेरे पास एक एक्स्ट्रा है। तो ये जल ऐसे इसको खाना है। ये 22 फीट धोती अंदर पेट में जाएगी कमाल और है। उसके बाद निकलेगी। वाह, फिर ये जो डंडा रख रखा है मैंने, ये पेट में जाएगा ये पूरा, और पेट में जा करके फिर पेट के पानी को निकालेगा। ओह गजब। तो तो ये आज पहली मुझे बार- लग रहा है जो जैसे पहली फिल्म बार में आप एक्शन देखेंगे। थ्रिलर होती है, ये- वैसे आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो बहुत एक्शन से भरपूर है। शुरुआत कर देते हैं स्वामी जी। शुरुआत जो है हम इसमें जल धोती भी करेंगे, वस्त्र धोती भी करेंगे, दंड धोती भी करेंगे, फिर शंख प्रक्षालन के बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले हम नेति से शुरुआत कर देते हैं। ठीक है। तो इधर ये पहली बेटी हमारी यहाँ जल नेति करेंगे, फिर इधर दुग्ध नेति करेंगे। दूध कहाँ भाई? दूध लेकर के आओ। फिर अगले भाई जो है वो सूत्र नेति करेंगे। सूत्र भी 2 तरह के हैं। फिर उससे अगले भाई ये घी या तेल है, तो ये सरसों के तेल से कर सकते हैं। ये सरसों का या तिल का तेल, कोई भी एक तेल यूज कर ले। सरसों का तेल जिनको कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा है और जिनकी प्रकृति बहुत नाजुक है, उनको तिल के तेल से, और घी से। ये गाय का घी है मेरे पास, ये रखा हुआ है, तो गाय का घी मैं भर देता हूं। तो ये गाय का घी, बड़ा ही शुद्ध तो घी दिख गाय रहा के है। घी से स्वामी भी जी मैं नेति ये कह रहा था, एक बार हम दर्शकों को सिर्फ इतना बता दें, जो भी नेति करें ये वो किसी के सामने मार्गदर्शन में करें। पहली बार अगर कर रहे हैं आप, वो ध्यान रखें। और दूसरा, जो आप ये अलग अलग नेति बता रहे हैं उनमें फर्क क्या है और उसके फायदे अलग अलग क्या है, ये भी बताते जाइएगा। हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूं। आओ ब्रह्मचारी जी, इधर से लेकर के जाओ। ये गाय का घी, क्योंकि हम बहुत शुद्ध खुद ही तैयार करते हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में भी खाने का मन कर रहा था। अभी पिएंगे, थोड़ा बहुत अंदर भी चला जाएगा, कोई बात नहीं। तो ये नाक से लगा करके दाएं नाक से लगाएंगे, बाएं नाक से निकलेगा, बाएं से लगाएंगे, दाएं नाक से निकलेगा। इसको खींचना नहीं है,
जब भी जल नीति करेंगे ऐसे बैठ करके करेंगे या ऐसे खड़े होकर के करेंगे तो ऐसे गर्दन थोड़ी टेढ़ी कर देते हैं और ऐसे लगा करके एक नाक से लगाएंगे दूसरे से निकलेगा। तो अब ये कार्यक्रम होगा, उसकी पूरी सावधानी हम बताएंगे। तो ये तो घी वाला था। बाकी जो है ये एक कैथेटर है, 3, 4, 5 अलग अलग नंबर का मिलता है, जिसके जैसे नाक का साइज हो। पहले तो पतले वाला ही ले लेना। और एक ये वस्त्र से बनाया जाता है, सूत्र नेति, सूत्र से, धागे से, इसके ऊपर ये मोम लगा दिया जाता है। तो ये जो है हाइजीन की दृष्टि से आजकल ये कैथेटर बहुत ज्यादा यूज करने लग गए हैं, थोड़ा इजी भी होता है। और ये कपड़े के ऊपर मोम लगा करके तैयार करते हैं, उसको नाक में डालते हैं। तो जिनके पोलिप्स बहुत बड़े हुए होते हैं, जिनको सुबह उठ करके स्नीजिंग होती है, नाक की किसी भी तरह की एलर्जी है, कितना भयंकर कफ कोल्ड है, अंदर नाक के अंदर जब हड्डी या मांस बढ़ना जिसको बोलते हैं पोलिप्स, वो बार बार यदि ऑपरेशन कराते हैं तो कैंसर होता हुआ भी मैंने लोगों को देखा है। तो आप अंदर कितना ही मांस बढ़ा हुआ, वो हड्डी बढ़ी हुई हो, ये सूत्र नेति से दूर हो जाएगी। तो 2 तरह की ये सूत्र नेति करेंगे, एक कैथेटर वाली और एक धागे वाली। ये 2 आज मैंने रखी है एक साथ। और इसके साथ साथ जल से करेंगे, सामान्य रूप से कफ कोल्ड दूर होगा। जिनको भयंकर माइग्रेन पेन रहता है, डिप्रेशन रहता है, नस नाड़ियां कमजोर हो गई दिमाग की, तो गाय के दूध से, गाय का दूध जो है इधर लेकर के आइए। तो ये हमने गाय का दूध रखा हुआ है। तो ये गाय का दूध जो है इससे लेती होगी। तो इसके अंदर गाय का दूध है, ये कच्चा दूध है, ये गाय स्वामी के जी? दूध से होगा। तो ये गाय के दूध से होगी। ये कच्चे दूध से करें, यदि किसी को कच्चा दूध मिल जाए, धारोष्ण उसको बोलते हैं, नहीं तो दूध को गर्म करके फिर ठंडा कर लें। तो ये गर्म करके थोड़ा सा गुनगुना भी रख सकते हैं जिनको थोड़ा कफ कोल्ड होता है। तो जिनको बहुत ज्यादा पित्तज दर्द है या वातज दर्द है, सिर दर्द, माइग्रेन पेन, डिप्रेशन और आंखों की ज्योति कमजोर है, याद रखना, जिनको भी आंखों पर चश्मा है, कैटरेक्ट है या ग्लूकोमा है, खास करके नजर की कमजोरी का तो 100% ये इलाज है। दूध तो वाला 3 चीजें खास, एक आंखों का रोग, हाँ जी आंखों के लिए, आंखों का रोग। दूसरा सिर दर्द, जो वातज है और जो पित्तज है, उसके लिए घृत नेति या तेल नेति। जिनको कफज है उनको फिर सरसों के तेल वाली, और जिनको वातज और पित्तज है उनको गाय के घी वाली। तो गाय का घी और तिल का तेल यदि ये यूज कर रहे हैं तो आपको वातज या पित्तज, जिनको कफ बहुत ज्यादा, उनको फिर सरसों के तेल से नेति करनी चाहिए। सामान्य रूप से आंख को, सिर को और गले को अच्छा रखने के लिए, कफ कोल्ड है तो उसको जल नेति करनी चाहिए। तो सबसे पहले बेटी जल नेति करेंगी और उसके आप शुरू कर दीजिए, दाएं नाक से लगाइए। यानी स्वामी जी, हाथ ऐसे ही नीचे रख लीजिए, बस ऐसे। ये हर किसी को अपने शरीर को समझना है। जैसे आपने बताया कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है और आपकी बीमारियां क्या हैं, आपकी तकलीफें क्या हैं, और उस हिसाब से वो चुन लें कि उनको जल नेति करनी है, सूत्र नेति करनी है, या दूध से नेति करनी है, या तेल से करनी है। दूध वाली नेति कितनी अच्छी कर रहे हैं हमारे हनुमान देव जी। ये दूध दाएं नाक से लगाया, बाएं से बिल्कुल फर्स्ट क्लास निकल रहा है। आप कीजिए। और आगे सूत्र नेति भी हो रही है। सूत्र जो है नाक के अंदर डाल रहे हैं, फिर वो दूसरा धागे वाला भी डालो आप। ये लोग कितने दिन के अभ्यास के बाद ये बहुत आसानी से या अच्छे से कर पा रहे हैं स्वामी जी? थोड़ा आगे झुको बेटा, आपका ठीक से दिख नहीं रहा। ये एक ही दिन के अभ्यास से कर सकते हो सकता है पहले दिन जब ये सूत्र डालेंगे आप घी से कीजिए। तो घी भी नाक से लगा दिया है, एक नाक से लगाया, आराम से थोड़ी देर में दूसरे आप देख रहे हैं। हाँ। तो गाय का एक घी धारा, फर्स्ट क्लास पतली निकल धारा रहा है। बिल्कुल दूसरे नाक से बहती हुई नजर आ रही है। तो ये गाय का घी की धारा बह रही है। देखिए, हमने सबने कहावत सुनी है, नाक को चने चबवाना, ये आप सूत्र देखिए, नाक को घी निकलवाना, ये आपने ढूंढ कर निकाला है और इसके बहुत फायदे हैं।
अच्छा सुशांत, ये किसने सोचा होगा कि इंडिया GTV टीवी बहुत पर लाइव अच्छी चल स्वामी रही है। रामदेव और ये नाक तमाम वाली, चीजें सिखाएंगे। जैसे नाक में नकेल डालते हैं ना, हाँ। जी। ऊंट कितना ही बेकाबू हो जाए, कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठेगा, हाँ, तो ये ऊंट के नाक में जैसे नकेल डाल के उसको काबू करते हैं, तो आदमी के भी ये आप देख रहे हैं नाक में नकेल डाल दी है ये हमने। स्वामी जी, मैं कह रही थी ये शायद ही किसी ने सोचा होगा, ये तमाम वो क्रियाएं हैं जो लाखों हजारों रुपए अब मुंह से देकर निकाल लोग देंगे। जाके ये मुंह से सेंटर्स में निकाल करवाते देंगे। हैं, आराम और से, वो आराम इंडिया से। टीवी पर स्वामी रामदेव बिना किसी कॉस्ट के फ्री में ये विद्या दे रहे हैं, ये शिक्षा दे रहे हैं जो गुफाओं में बड़े बड़े योगी किया करते हैं। अभी देखिए आप लोग अभी अपने ये सूत्र साफ कर लीजिए और नाक साफ कर लीजिए थोड़ा। अभी देखिए मैं इसका तरीका बता देता हूं, कुछ लोग डर रहे होंगे कि कैसे करें। हाँ। इसमें 3 सावधानियां रखनी है। ये जो सूत्र नेति करें, चाहे कैथेटर से करें या इससे धागे से करें, पहले रात को बादाम रोगन, इधर आइए सचिन जी आप लेट जाइए, बादाम रोगन या अणु तेल, ये अणु तेल ऐसे लेट जाइए। जो सुबह सूत्र नेति करना चाहते हैं कैथेटर से या धागे से, रात को पहले जिनको कफ कोल्ड है वे षडबिंदु तेल, ये जो षडबिंदु तेल मेरे हाथ में, षडबिंदु तेल या बादाम रोगन, ये नाक में डालने ऐसे, थोड़ा पीछे हो जाओ ऐसे, तो ऐसे नाक में डाल लेंगे। अब जैसे इसके नाक तो अच्छे चौड़े चौड़े हैं तो आराम से पड़ जाएगा इसमें। तो ऐसे नाक में पहले रात को डाल लेंगे, तो नहीं तो सुबह सूत्रनेति सीधा करेंगे तो इसमें खून आने की संभावना है। अब देखो मैंने एक में तो डाला है ये षडबिंदु तेल, दूसरे में बादाम रोगन, गाय का घी, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ऐसे आराम से। मैं बस इसमें एक सवाल जोड़ दूं स्वामी जी, जब तक आप ये डाल रहे हैं तेल, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हम कह तो रहे हैं कि ये पहले जब शुरुआत में करें किसी के सुपरविजन में या सामने करें, लेकिन उनके घर में सब तो नौसिखिए ही होंगे, सब ने अभी शुरुआत ही करनी है, तो क्या कोई खतरा हो सकता है? क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उनको? देखो जैसे मैंने कहा सूत्र नेति ये कैथेटर वाली, ये वाले में थोड़ी सावधानी ज्यादा चाहिए। ये हो सकता है इसमें 1 2 3 दिन लग जाए, जोर जबरदस्ती से ना करें, डालते रहे, छींक आएगी, कफ निकलेगा, निकलने दे। तो उसमें जिनको एपिलेप्सी हो, जिनको आप ब्लड प्रेशर हाई हो, उन लोगों को ये ऐसे किसी बिना एक्सपर्ट के नहीं करना चाहिए। बाकी जो स्वस्थ लोग हैं, खास करके जिनको एपिलेप्सी नहीं है, जिनको हाई बीपी नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग अपना खुद भी ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस रात को मैंने कहा गाय का घी या बादाम रोगन डाल लें, चलो उठ जाओ। बाद में सुबह फिर ये ट्राई करें। जलनेति सीधी कर सकते हैं, बस इसमें एक ही सावधानी है, जलनेति में लोटा ऐसे लगाया जाता है, ऐसे और गर्दन ऐसे टेढ़ी रहती है, मुंह खुला रहता है, मुंह बंद ना रखे। जैसे मुंह बंद रख करके किया ऐसे तो गड़बड़ होगी। सांस मुंह से लेनी है, एक तरफ से करने के बाद दूसरी तरफ से भी कर ले। सांस मुंह से लेनी है, गर्दन टेढ़ी रखनी है, और इसमें नाक से खींचना नहीं है। कुछ लोग ये गलती कर बैठते हैं, एक तो मुंह बंद रख लेते हैं और बोले भाई अब ये तो निकला ही नहीं, तो फिर खींचने लगते हैं। तो खींचने से वो माथे में चढ़ जाता है पानी, घी, तेल, और उससे फिर दर्द करने लगता है। तो बस इतनी सावधानी रखें जितना हमने बताया। तो एक तरफ से करने के बाद फिर दूसरे नाक से करते हैं। एक बार फिर से आपको एक बार दिखाते हैं। ये दूध लेकर के आओ। देखो दूध से घी से, पहले दाएं नाक से किया फिर बाएं नाक से। दूध, घी या तेल या एक कैथेटर, जो भी करना है पहले एक तरफ से किया, इधर आओ यही कर लो, एक तरफ से किया फिर दूसरी तरफ से कर लिया। ऐसे आराम से करना होता है, कोई जल्दबाजी नहीं। जैसे मुंह खोला हुआ इन्होंने, एक बूंद भी इनके मुंह से दूध नहीं निकल रहा है, सारा नाक से निकल रहा है। देखो बहुत बढ़िया। और कंटेस्ट भी अच्छा आ रहा है, इधर लाल कपड़े, उधर आगे सफेद सफेद दूध।
तो ऐसे आराम से करना होता है, मुंह से श्वास लेना होता है, नाक से श्वास नहीं खींचना होता है, गर्दन टेढ़ी रखनी होती है, धीरे धीरे करना होता है। पहले दिन ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा लोटा निकालना है, पहले दिन तो आप अच्छा, 10-20 ग्राम निकालने इतना ही बहुत है। जो लोग थोड़े आराम आपने से। कफ प्रवृत्ति बताई, उनके बारे में तो बात हो गई। जो लोग अभी थोड़े आप कंजूस सूत्र ने एक प्रवृत्ति बार के हैं स्वामी दिखाता जी, जो ये सोचे इतना दूध बर्बाद हो जाएगा, इसमें पानी मिला देते हैं थोड़ा, तो उसका इफेक्ट भी कम होगा क्या? आप बड़े माइन्यूटली चले जाते हैं सुशांत जी। रुको 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 अभी ब्रह्मचारी जी, सबका ख्याल रखते हैं आप। कुछ सब कंजूस क्या मक्खी चूस होते हैं। मैंने एक से पूछा है मक्खी चूस कौन होते हैं, तो बोले दो बैठे हुए चाय पी रहे थे ढाबे के ऊपर, तो एक के मक्खी गिरी चाय के अंदर, उसने मक्खी निकाली और चाय पी ली, मक्खी फेंक दी, चाय पी ली। दूसरे ने क्या किया, पहले मक्खी जो पड़ी हुई थी उसको उठाया, उसको चूसा, बोले इसमें भी चाय की एक बूंद लगी हुई है, फिर उसको फेंका। वो मक्खी चूस होते हैं। तो कंजूस और मक्खी चूस भी करे तो वो थोड़ा थोड़ा कर ले, 50-50 ग्राम दूध से कर ले, क्योंकि दूध पूरा होगा तो उससे पूरा इफेक्ट आएगा, आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी, चश्मा हटने लगेगा, बाद में दृष्टि आई ड्रॉप डाल लें तो जबरदस्त लाभ होगा। 100% आंखों का चश्मा हट जाता है। फिर जिनके पॉलिश बढ़े हुए हैं, तो मैं बोल रहा था कैथेटर से या सूत्र से। सूत्र से करना थोड़ा कठिन होता है, तो कठिन वाली करके दिखा रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी। देखो पहले इन्होंने बाएं नाक, एक नाक में डाला था बाएं में, अब दाएं में डाल रहे हैं। ये ऐसे ऐसे धीरे धीरे अंदर जाए। अब शुरू में तो छींक आएगी, आंखों में आंसू आएगा, खांसी आएगी, कोई बात नहीं। मैंने पहले दिन जब किया था तो थोड़ा सा खांसी आई, लेकिन उसी दिन हो गया था, या आज से करीब 35 साल पहले की बात है। तो ऐसे आराम से आप देख रहे हो, इनका तो ना खांसी, क्योंकि ये रोज करते हैं ब्रह्मचारी, या सप्ताह में एक बार जरूर करते हैं। तो आप नाक से डाल के फिर मुंह से निकाल देते हैं, ऐसे मुंह से निकाल दीजिए आप। पहले दिन रगड़ा पट्टी ना करें, पहले दिन जब ऐसे डालेंगे तो डाल करके बस निकाल दें। बाद में ये कभी देखे कि तो ब्रह्मचारी जी ऐसे इसको घुमा रहे थे तो मुझे भी ऐसे ही घुमाना है, अब साफ कर लीजिए ब्रह्मचारी जी, ऐसे ये करना होता है। अच्छा, इसका असर कितने दिन में दिखने लगता है तो स्वामी पता जी? लगा ब्लीडिंग होने लगी और फायदा? कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर ब्लीडिंग होने लग जाए जो आप कह रहे हैं, तो लोगों को घबराहट हो जाएगी ना, तो उसमें क्या करना पहले चाहिए? ही दिन से, हाँ। पहले ही दिन से जिनको सिर में दर्द है उनको ये दूध वाली या गाय के घी वाली, ये गाय का घी शुरू में 50-50 ही ग्राम ले ले, ज्यादा पूरा लोटा भरने की जरूरत नहीं है। 50-50 ग्राम, बाद में 100 ग्राम, ऐसे करें। अब देखो अगली बात मैं बता रहा हूं, पहले ही दिन से जिनकी आंखों में बहुत गर्मी रहती है, पहले ही दिन से ठीक, सिर में दर्द पहले ही दिन से ठीक, पॉलिप्स में पहले ही दिन से फायदा शुरू होगा, करीब 1 महीने के अंदर पॉलिप्स ठीक, छींक आने में पहले दिन से फायदा होगा, 1 सप्ताह में छींक आना बंद। तो पहले ही दिन से फायदा होता है इन चीजों में, और ये बड़ी जबरदस्त है। अब अगली क्रिया, इसके बारे में और बस सावधानी मैंने इतनी बताई है, जिनको एपिलेप्सी हो, जिनको हाइपरटेंशन हो, जिनका दिल बहुत घबराता हो, जो ऐसे भी थोड़े से संकालू किस्म के लोग हैं, उनको जो है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर लेना चाहिए, ट्राई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सभी करने में सक्षम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली बात है, जिनको हाई बीपी हो, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, जिनको हाइटस हर्निया हो, जिनको चक्कर आते हो, बहुत ज्यादा वर्टिगो होता है ना, तो पता लगा करते करते ही गिर गए, ये नहीं होना चाहिए। तो अब ये जल नेति के बाद 5 तरह की नेति बता दी थी हमने, जल नेति, दुग्ध नेति, सूत्र नेति, तैल नेति, घृत नेति। अब हम 3 तरह की धोतिर बस्तिस तथा नेति त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। हठयोग संहिता में, हठयोग प्रतिपिका में, घेरण्य संहिता में ये षटकर्म का विधान है। ये नाथ परंपरा में षटकर्म बड़े प्राचीन काल से चलता आया है।
गुरु गोरखनाथ से लेकर के गुरु मत्स्येंद्रनाथ से लेकर के आदित्यनाथ योगी जी हमारे मुख्यमंत्री जी उसी परंपरा के हैं। जी। तो उनके साथ और उनके गुरु जी अवैद्यनाथ जी के साथ भी हमारा एक नाथ परंपरा से मेरा बहुत गहरा संबंध रहा है, क्योंकि योग की परंपरा है। तो मैं आपको बता रहा था, षटकर्म करके महर्षि दयानंद ने 16 बार अपने शरीर में से विष के प्रभाव को दूर किया। 16 बार उनको जहर दिया गया, ऐसे निकाला। तो आपको अभी सिखा रहे हैं, इधर आ जाएंगे, यहां आपको बताएंगे हम। पहले कुंजल क्रिया, कुंजल भी बोलते हैं लोग, रे को ले कर देते हैं, कुंजल क्रिया। जैसे कुंजल कहते हैं हाथी को, हाथी जैसे पानी पी के सूंड से फेंकता है, फुफकारता है, ऐसे पानी पी करके और पूरा निकालेंगे। हमारे पतंजलि विश्वविद्यालय के योग में क्या कर रहे हो बेटा आप? ये बीए कर रहे हैं, योग में बीए एमए पीएचडी हम कराते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय में। तो बीए का विद्यार्थी है। स्वामी जी, अब पानी बस मैं इतना क्लियर कर दूं दर्शकों के लिए पी लेते हैं कि ये अब इनका तो टेलीविजन अभ्यास पर है। पहली बार आप इस तरीके से षटकर्म करना सीखने जा रहे हैं, जो स्वामी रामदेव आपको बताएंगे, और पूरे शरीर को डिटॉक्स कर देता है। ये स्वामी जी, ये कमाल की चीज आप बता रहे हैं आज। और ये ब्रह्मचारी पूरा जग लगा करके पी रहा है। कुछ लोग गिलास से पीते हैं ना, ये सारा तो ये पी जाना है पूरा पानी। जग करीब 1.5 से 2 लीटर का पानी है। ये पूरा पी जाना है। इसलिए मैंने बोला, जिनका बीपीआई है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको हाइटस हर्निया है, जिनको अल्सर है पेट में, तो उनको नहीं करना है, क्योंकि इसमें पेट पर बहुत जोर पड़ेगा। जिनको यूरिन लीकेज की संभावना रहती है लेडीज को, तो वो कर सकती हैं, बस थोड़ा सा डायपर पहन करके कर लें, क्योंकि जोर पड़ेगा तो हो सकता है यूरिन लीकेज हो थोड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देख रहे हैं पूरा पानी पी गए। और ऐसे ही बैठ के पीना है और खाली पेट सुबह क्या सुबह नाम है पीना है। बेटा इनका? हाँ, रमाकांत जी। इन्होंने पूरा पी लिया एक जग। इसमें बाल्टी में निकालो बेटा। हाँ, अब निकालने का भी, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है ना, तो पहले जो सामान्य रूप से निकालेंगे, जिनको और पिला दो इसको पानी तो और अच्छे से निकलेगा। 2 जग पिला दो इसको। देखो एक बात सुन लो, जिनको कफ है 1.5 जग पी ले भाई रमाकांत जी, 1.5 जग पी ले तो पूरा निकलेगा। ये हम 2-2.5 लीटर तक पिला देते हैं। मैंने तो खूब किया हुआ है और हजारों लोगों से करवाया हुआ है, और संघ प्रक्षालन में आगे बताने वाला हूं। तो इससे जिनको कफ है, जिनको एसिडिटी है, एकदम से रिलीफ हो जाता है और ऊपर से शुद्ध हो जाता है। फिर पानी पी करके और 5 आसन कराएंगे अभी हम, तो फिर नीचे से पानी साफ नहीं करने लगता है 10-12 बार, फिर पेट साफ हो जाता है। जैसे ऊपर से साफ पानी पीता है, वैसे नीचे से साफ पानी निकलने लगता है। वाह। फिर बस्ती भी मैं बताने वाला हूं। बस्ती में मैंने आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं। ये पहले कुंजर क्रिया देख लेते हैं। रमाकांत जी कर रहे हैं या उमाकांत जी? रमाकांत जी। ये देखो अभी कितना बढ़िया निकल रहा है, क्योंकि मैंने 1.5 जग पिला दिया उसको पूरा। हाँ स्वामी जी, बस मैं इतना पूछ रहा था दर्शकों की तरफ से, पानी सादा था ना, कुछ लोग कहते हैं इसमें सेंधा नमक मिलाना है या कुछ ऐसा तो नहीं करना है? सेंधा नमक पी सकते हैं जिनको कफ ज्यादा है, जिनको थोड़ा एसिडिटी ज्यादा रहती है, सौंफ का पानी पी सकते हैं। और जिनको बिल्कुल उल्टी नहीं होती, उनको मदन फल का पानी पिलाते हैं हम। किसी को मुलैठी का भी पानी पिलाते हैं, तो औषधीय पानी भी पिलाते हैं। और मदन फल का पानी पिलाने से जिनको उल्टी भी नहीं होती, उनको भी धनाधन उल्टी होगी, पूरा जितना पिया पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो ये खैर एक प्रक्रिया पूरी हो गई। ठीक है। अब और पी लो भाई पानी, अभी और पानी पी लो पूरा भर करके। अब ये आप देखिए मेरे तरफ सामने, ये एसिडिटी के लिए खास करके, जिनको कफ बढ़ा हुआ उनके लिए शरीर का ऊपर से शोधन, ऊपर से कुंजर क्रिया से होगा। नीचे फिर मैं 5 आसन बताऊंगा, वो 5 आसन करेंगे तो फिर नीचे से पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा तेज गर्म पानी, उसमें सेंधा नमक और नींबू डाल करके पीते, 5 आसन करते, 5 से 10 मिनट में पेट साफ होना शुरू हो जाता है। ये ले लो बेटा, है दूसरी है। हाँ, अब इसके ऊपर जरा गौर से सुनिए। पहले इसके ऊपर पहले तेल लगा लेते, बादाम रोगन या गाय का घी, ये ऐसे, ये गाय का घी जैसे ऐसे लगा लेंगे। इसके ऊपर लगा करके पहले इसको चिकना करते हैं, ऐसे इसको पहले इसकी मालिश करते हैं, इसको ऐसे 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 मालिश कर लेंगे। इन्होंने रमाकांत जी ने इसके ऊपर पूरा ये गाय का घी पहले लगा लिया है। अब लगा करके अब इसको पेट में डालेंगे। अब डालिए, चलिए।
अब ये पेट में डाल रहे हैं, ये थोड़ा कठिन है, ये घर पर ना करें। ये अब देखिए पूरा पूरा अंदर चला गया है पाइप, क्या बात है। और ये देखो तुर्री बंद गई है। और बाल्टी में डालो बेटा पानी। हाँ ये अब पानी देखिए, पेट से आ रहा है। आराम से करो बेटा। ये पानी पेट से आ रहा है क्या बात और है। कोई टंकी लगी हुई है पीछे। देखने में लग रहा है जैसे ये इम्पॉसिबल सा है, लेकिन ये कोई जादूगरी नहीं है, जादुई जैसा लग रहा है स्वामी ये जी। जितना ये पानी जादूगरी नहीं है। जितना पानी अभी अंदर गया ये था वही इंडिया बाहर निकल टीवी रहा है। पर और पहले वाले में करीब 70% पानी बाहर निकल जाता, कुंजर जिसको बोलते हैं। और ये इस ब्रह्मचारी का अच्छा अभ्यास है हमारे रमाकांत जी का। ये हमारे अच्छे विद्यार्थी हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के। तो पूरा जो इनको पानी बचा हुआ था पूरा निकल रहा है। आप देख रहे हैं ना, लगातार फिर धीरे धीरे करके जितना भी पानी बचा, अब आराम से धीरे धीरे। अब देखिए जो पेट में गया था वो कहीं पीछे कहीं टंकी में नहीं लगाई थी ये नलकी, इसके पेट में अंदर आमाशय तक चली गई थी ये। लेकिन इसमें एक खतरा है, किसी ने छुप ये के ऐसे। रात में कोल्ड ड्रिंक पी हो वो अब भी इसको बाहर खोलो निकल बेटा। आएगा और सुबह सुबह आप पकड़ लेंगे कि रात में क्या हुआ है। ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। टीवी के इतिहास में पहली बार ये लाइव देख रहे सही हैं। बात। षटकर्म और पंचकर्म ये गूढ़ विद्याएं कही जाती थी और पूरी बॉडी को डिटॉक्स किया जाता है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, और कुछ उसमें हमारे इंडिया टीवी परिवार से भी जुड़े हुए विदेशों में जाते हैं तो 5-5, 10-10 लाख रुपए 5-5, 10-10 लाख रुपए डिटॉक्स करने के लिए ले लेते हैं। हाँ, हम सबको मुफ्त में सिखा रहे क्या हैं बात। कैसे पूरी बॉडी को डिटॉक्स करना है। अच्छा स्वामी जी, अब अगले अगले और इस पे अब जाते हैं अगला क्योंकि कार्यक्रम होगा। घड़ी बहुत तेजी ये से भाग धोती रही है। है। हाँ, अरे भाई घड़ी कितनी तेजी से भागे, जो कई इस काम है वो सही तरीके से सही बात, सिखाना सही बात। हाँ बिल्कुल। ये काढ़ा चाहे कल बता देंगे, ठीक। लेकिन अब इसको बीच में नहीं छोड़ना आज। हाँ यही। अभी तो मैं और दूसरा कार्यक्रम करने वाला हूं। देखो ये जो धोती है इसको पानी में भिगो दिया। अब 22 फीट लंबी धोती शुरू कर दो बेटा। इसको पहले इसको थोड़ा गोल ऐसे करके और फिर अंदर मुंह में डालते हैं। अब इसको जिह्वा के सहारे अंदर खा रहे हैं। अब पहली धोती खाना पड़ता है इसको। खाना मतलब इसको चबाना नहीं है, निगलना है। कभी सोचे कि इसको खाना का मतलब इसको चबा चबा करके और इसका कचूमर बना देना। अभी देखिए जरा, ये देख के थोड़ा वैसा लग रहा है बीच-बीच जैसे में पानी भी दुकानों पीना पड़ता है, में कहीं गले में अटक न जाए। बिलिंग मशीन में और कागज ये- नहीं लटकता रहता, वैसा लग रहा है जैसे कोई बिल बाहर आ रहा हो। आप देखिए जरा, 22 फीट अंदर जाएगा पहले पूरा पेट के अंदर। तो ये 3 तरह की धोती बता दिए, धोती। और फिर एक संख प्रक्षालन होगा जो हमें लास्ट में बताने वाले 5 आसन उसके। अच्छा स्वामी जी, गर्म एक पानी काम पी कर के लेते हैं, फिर जब तक नमक ये नींबू वाला, धोती खा रहे फिर वो हैं। आसन करते हैं तो 22 नीचे फीट से की धोती है। हाँ, जब तक ये धोती खा रहे हैं आप कल का चैलेंज दे दीजिए जल्दी से। तो ये समय हम उधर चैलेंज देने में लगा लेते हैं। कल का चैलेंज एक बड़ा विचित्र सा देता हूं। 5 आसन, लेकिन वो चैलेंज ऐसा होगा, उसको थोड़ा मुश्किल होगा आइडेंटिफाई करना। फिर भी चलो आज उसको नहीं देते हैं वो, क्योंकि उसकी आवाज सुनना बड़ा मुश्किल होगा। मैं बोल रहा था इसमें एक धोतिर बस्ती होता है, नीचे एनस से पानी खींच लेना। मैं तो पहली बार बैठा पानी में और जैसे पीछे पानी भरा हुआ है ना, ऐसे हाँ। ऐसे वैसे टब में करते मैं तो सीधा ही तालाब में घुस गया और साफ पानी था उसका। तो मैंने मूल बंध लगाया और मूल बंध लगाने पर और
पूरा पानी पेट में भर गया से, फिर छोड़ दिया तो निकल गया। क्या बात। अब इसको बस्सी कहते हैं, एनिमा नेचुरोपैथ में दिया जाता है। तो धोती, बस्सी तथा नेतिस, त्राटक अभी हमने रखा हुआ यहां, त्राटकम, नोली हम बताएंगे, कपाल भाती हम पहले सिखाते ही है। तो आज षटकर्म कोशिश करते हैं हम पूरा हो जाए। अब इसमें एक तो होती है वायु बस्ती, एक होती है जल बस्ती। तो जल बस्ती में तो पानी नीचे से न से खींचा ऊपर गया, और एक होती है ऐसे शीर्षासन में या सर्वांगासन में ऐसे करके, और इसमें जो है पेट में वायु भर लेते हैं, और वायु भर के अब आपके टेलीविजन पर आवाज आएगी। अब पता नहीं आपको आवाज आई कि नहीं आई। वो उसमें पेट में, ये सर्वांगासन में भी और ऐसे शीर्षासन में भी हम लोग जो है वायु भर लेते हैं पेट में, और ये इसमें से निकलती रहती है। तो ये आपने ऐसा चैलेंज दिया है स्वामी जी, इसको करना मुश्किल, दिखाना मुश्किल। अरे नहीं, इसको नहीं दे रहे। तो अभी देखो इधर, पहले इसको देख लो, फिर अगला देंगे चैलेंज, दूसरा देंगे, नया देंगे। ये देखो 22 फीट की धोती अंदर चली गई है। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, आज मेरे कहने पे एक चैलेंज दे दीजिए जिसको मैं वो अब बाहर निकलेगी, कुछ सोचे। एक बार मुंह खोल के दिखा दो बेटा। सुनो कैमरा वाले, इसका मुंह पूरा दिखा दो भाई, कुछ सोच रहे होंगे कि मुंह में तो नहीं छिपा ली। अब धीरे धीरे निकालो बेटा। अब देखिए ये 22 फीट धोती निकलती है, तो पूरा काफ कोल्ड, ये एंशिएंट टेक्निक हमारी, ये धीरे धीरे निकलेगा। और कल का चैलेंज है वो मैं दे देता हूं, मयूर चाल। अरे ये कहां चले गए? मयूर चाल के लिए अच्छा, बगीचे में। अभी तक लोगों ने हैंडस्टैंड किया था, अब उस हैंडस्टैंड में आपको आगे बढ़ना है। मयूर चाल मतलब जैसे बाग में मोर जो है वो चलता, वैसे आपको चलकर दिखाना है। तो ये कल का चैलेंज हो गया। और स्वामी जी हम तब तक दिखा देते कल जो चैलेंज दिया था उसके रिजल्ट क्या हैं, ये देख लीजिए। पंजाब से विकास, हिसार से राकेश, दिल्ली से योगेश, ठाणे से शिखा और गुजरात से कोमल कुमार ने भेजा है। स्वामी जी देख लीजिए। बहुत सुंदर किया है। और मैंने बोला था 30 सेकंड तक ऊपर रुकना है। हाँ। तो 30 सेकंड तक किसी किसी ने तो पूरा अंगुलियों पर ही रोका है अपने भार को, और किसी किसी ने पंजे टिका दिए हैं, वो एक अलग बात है। पूरा ऐसे अंगुलियों पर। बहुत बड़े। और जो है ये पूरी धोती भी पूरी हो गई है। अच्छा स्वामी जी देखिए, मैं एक बात कह रहा था, पूरी निकाल दी हमारी रमाकांत जी ने कि हम जो षटकर्म बता रहे हैं, कई बार लोग देखते हैं सीरियल में, फिल्मों में ऐसा होता है टू बी कंटिन्यूड। तो हमारे लिए भी आज ये वक्त आ गया कि हम टू बी कंटिन्यूड लिखें। ये षटकर्म आज पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके बाकी के कर्म जो हैं वो हम कल पूरे कर लेंगे। और कल वो काढ़ा भी बताएंगे जो स्वामी जी मध्य प्रदेश में आपने देखा था मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस काढ़े से फायदा हुआ। तो कल का कार्यक्रम बिल्कुल मत भूलिएगा। एक तो षटकर्म के बाकी के कर्म बताएंगे, दूसरा काढ़ा बताएंगे। स्वामी जी आज के लिए आज का संदेश दे दीजिए। आज का संदेश एक ही है, जो आपके लिए निर्धारित योग है। जैसे मोटापा के लिए, जो अंडरवेट है उनके लिए, डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, कमर दर्द के लिए, और सबके लिए प्राणायाम तो है।
वो रोज करते रहिए। और ये जो आपको एडिशनल एडवांस योग ट्रेनिंग दे रहे हैं, अभी हमने आज षटकर्म बताया है, इसमें जो छूट गया है वो आगे और सिखा देंगे, शंख प्रक्षालन के 5 आसन और बता देंगे। एडिशनल एडवांस योग पंचकर्मा, षटकर्मा, फिर श्रीमद् भगवद गीता में, वेदों में, उपनिषदों में जो आपको योग विद्या, अध्यात्म विद्या है, उसका भी हम बोध देते रहेंगे। बस आप नियमित योग करते रहिए जो आपके लिए निर्धारित है। और हम आगे ये भी बताएंगे कि किस तरह से योग करके आप 10 से 15 दिनों में आप अपना 7 से 10 किलो 15 किलो तक वेट कम कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। बस एक ही शर्त है, जो करना है वो नियमित करें, एकाग्रता से करें, तो उसका परिणाम 100% है, 99% नहीं। ये इसका एफिकेसी रेट है। बिल्कुल स्वामी जी, और इसलिए हम ये कहते हैं कि ये रियलिटी टीवी शो है जहां पर रिजल्ट लाइव मिलता है। जी हाँ, स्वामी जी कल आपको आयुर्वेदिक काढ़ा बनाना सिखाएंगे, षटकर्म की जो क्रिया रह गई है वो भी बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको याद दिला दें, 15 दिन पहले स्वामी जी ने इसी शो में कहा था कि 24 घंटे में 1 किलो वजन घट सकता है। इसके सबूत हम आपको दिखाएंगे कल के शो में। मिलवाएंगे हम ऐसे लोगों से आपको जिन्होंने 2 हफ्ते में 8 से 10 किलो वजन अपना कम कर लिया है। लॉकडाउन में आपका भी वजन अगर बढ़ गया है तो कल का आप हमारा कार्यक्रम देखना ना भूलिएगा। स्वामी जी बताएंगे वो 10 तरीके जिससे आपका वजन घट सकता है, और अगर आपका वजन बढ़ नहीं रहा है तो इसमें भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। देखिए, एक चीज अच्छी हो गई, थोड़ा वक्त लगा लेकिन हमने विस्तार से चीजें सीखी हैं, और जो षटकर्म के बाकी हिस्से रह गए वो कल करेंगे। आज एक तरीके से लोगों को प्रैक्टिस का भी मौका मिलेगा, लेकिन फिर से याद दिला रहा हूं कि किसी के देखरेख में ये कीजिएगा, अकेले प्रयोग करना शुरू मत कर दीजिएगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा फेवरेट आसन आ गया है, मिक्सी आसन, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये षटकर्म में नौली क्रिया है ना, उससे समापन कर रहा हूं मैं। तो ये कैसे करना है ये भी आपको स्वामी रामदेव बताएंगे कल के कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।